है। आज जैसे ही उद्धव ने नंद बाबा के महल की सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखा तो आज उद्धव को एक झटका सा लग गया। देखने लगे उद्धव के चारों तरफ से आवाज आ रही थी, ओ मेरे कन्हैया, ओ मेरे श्री कृष्ण, ओ मेरे गोपाल, ओ मेरे कन्हैया। उद्धव जी देख रहे हैं कि पूरे महल में से कन्हैया 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 की आवाज आ रही है, वृक्षों में से कन्हैया की आवाज आ रही है, माने पूरा ब्रज कन्हैया की याद में रो रहा है। उद्धव के अहंकार को पहला झटका तो यहीं पे लग गया। और सज्जनों, दूसरी बार में उद्धव ने क्या देखा बताऊं मैं। उद्धव जी जैसे ही अंदर गए आंगन में तो उद्धव जी ने क्या देखा सज्जनों, आंगन में एक पालना पड़ा हुआ है और पालने की बगल में मेरी माँ यशोदा बैठी हुई है। उस पालने में इतनी बड़ी कपड़ों की एक पोटली पड़ी हुई है और मेरी मैया उस कपड़ों की पोटली को अपना लाला समझ करके पालना में झूठा लगा रही है। मेरे लाला सो जा, मेरे कन्हैया सो जा, मेरे लाला सो जा, मेरे कन्हैया सो जा, झूठा लगा रही है पालने में। उद्धव ने जब ये दृश्य देखा तो उद्धव की हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे बढ़ जाऊं मैं। खम्बे के सहारे खड़ा हो गया और देखने लगा उस दृश्य को। आप भी उस दृश्य का दर्शन करो सज्जनों एक बार, कितना आनंद आएगा उस विरह में। आपको एक निवेदन करूं मैं, कभी कभी विरह में इतना आनंद आता है कि मैं बता नहीं सकता। देखने लगे उद्धव जी कि अब की बार माता यशोदा खड़ी हो गई अचानक से और पूरे महल में दौड़ने लगी, आवाज लगाने लगी, कन्हैया, ओ कन्हैया कहाँ छुपा है तू, कनुआ कहाँ छुपा है तू, जल्दी निकल करके आ, ओ नटखट कन्हैया जल्दी निकल करके आ। यशोदा मैया बिल्कुल पागल हो गई है सज्जनों, अपने कन्हैया की याद में बिल्कुल पागल हो गई। अध पागल सी हो यशोदा अपने लाला को ढूंढ रही, बोलो पति कहाँ छुपा लाला, यूं नंद बाबा से बोल रही। नंद बाबा से कहती है वो वृद्धा माँ यशोदा, पति दे मेरा लाला कहाँ है, आप ही ढूंढ करके लाओ उसे, आप ही ढूंढ करके लाओ। कैसी दशा हो रही है उस समय उस माता की सज्जनों, कैसी दशा हो रही है। वो अपने बच्चे को कैसे बुला दे सज्जनों, अपने प्यारे कन्हैया को कैसे बुला दे, जिसे अपने हाथों से माखन निकाल करके खिलाया हो, जिसने अपनी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया हो, वो माँ उस बच्चे को कैसे भूल सकती है, उसकी याद को कैसे भूल सकती है। और नंद बाबा से क्या कह रही है यशोदा, मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा, मेरी गोदी से बिछुड़ भर नींद नहीं सोता होगा।
कैसी दशा हो रही है उस मेरे पति देव, मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ मेरा लाला बरनीत सोता नहीं होगा। मेरा लाला मुझसे बिछड़ करके वो मेरी याद करता रहता होगा, क्योंकि मैं भी तो उसकी याद करती हूँ। वो मुझे कैसे भूल गया होगा, वो मुझे कैसे भूल सकता है? जब मैं उसे नहीं भूल सकती तो वो मुझे नहीं भूल सकता। मुझे पता है वो मेरी याद करता होगा। और यशोदा मैया क्या कह रही है सज्जनों आगे, याद करती हुई कन्हैया की, मेरे बेही हाथ आज रोते और माखन मिश्री भी रोती, रोता होगा खाने वाला ऐसी प्रतीत मुझको। बेटा तेरी याद में ये माखन मिश्री रोते हैं मेरे लाल, मेरे कन्हैया एक बार आ जा तू मेरे पास में माखन खाने के लिए। तेरी याद में ये माखन रोता है, मिश्री रोती है मेरे बेटे, एक बार आ जा। और अपने मन में सोचने लगी यशोदा, तेरा लाला इसलिए नहीं आता होगा तेरे पास में कि मैया तूने एक बार मुझे ऊखल से बांध दिया था माखन के पीछे, अगर मैं दोबारा तेरे पास आऊंगा तो तू मुझे ऊखल से बांध देगी माँ, इसलिए तेरा लाला नहीं आएगा यशोदा। मेरे बेटे एक बार आ जा तू, बस एक बार आ जा मेरे लाल, मैं तुझे नहीं मारूंगी, मैं तुझे दोबारा ऊखल से नहीं मारूंगी मेरे बेटे। प्यारे लाला इन हाथों से एक बार तो तू माखन खा जा, माखन चोरी करने के लिए एक बार तू बंसीधर आ जा। मेरे बेटे आजा मेरे घर, मैं तुझे नहीं मारूंगी मेरे बेटे, आजा। सज्जनों कैसे वर्णन किया जा सकता है उस दशा का सज्जनों। अब की बार उद्धव ने क्या देखा कि यशोदा मैया अचानक से खड़ी हो गई और 2 कदम आगे चल करके गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, गिर गई वहीं 2 डंग चल के रुध गया कंठ, खुल गए नयन, गिरते गिरते यूं बोल पड़ी, आजा बेटा आजा मोहन। मेरे बेटा जल्दी आजा मेरे बेटे, तेरी माँ जीवित नहीं बचेगी मेरे लाल, उद्धव जी ने आकर के मैया के पास में कहा, जय श्री कृष्णा माँ, मैं उद्धव हूँ, कन्हैया को मित्र हूँ, मथुरा से आया हूँ। जब ये बात सुनी मैया ने, कई बार मैं तो सुना, और जब ये सुना कि उद्धव मेरे लाला को मित्र आया है, एक बार के लिए तो मैया को ऐसा लगा सज्जनों के मेरा कन्हैया ही लौट करके आ गया। उद्धव से लिपट गई मैया, और उद्धव जी यहाँ पे समझाने लगे मैया को, समझाते समझाते पूरी रात हो गई। और सवेरा जब हुआ तो उद्धव
यमुना स्नान करने के लिए आए और देखने लगे कि यमुना पे गोपियां जो हैं